नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे। मैं आपके साथ जीवनप्रीत। आज हम पहुंचे हैं सिरसा के गांव गिदड़ावाली में, जहां पे भाजपा सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई थी। वो आज यहां पे पहुंची है और गांव वासियों को अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जा रही है, जैसे कि बिजली विभाग, स्वास्थ्य विभाग आदि सुविधाएं दी जा रही है। आप यहाँ की लाइव तस्वीरें देख सकते हैं और ये सुविधा 2 से लेकर 5 बजे तक दी जा रही है। और ये प्रिंट उनके हाथ में आपका पकड़ा है। ठीक है सर, ठीक है। वहाँ दे आऊँगे। हाँ, ये उनको दे दो, एक कॉपी चाहे फोटो कॉपी करके ना इनको दे दो, ये सबको बुला ले। जी ऐसा, सबसे पहले तो मैं आपका स्वराज एक्सप्रेस और सभी साथियों का स्वागत करता हूं और आपके श्रोतागण का स्वागत करता हूं। और ये जो संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, ये सिर्फ हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में चल रही है। और हर गांव तक नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हर गांव में, हर पंचायत में संकल्प यात्रा जाएगी। और उसी के दौरान लगभग, मैं अगर सिरसा जिला की बात करूं तो लगभग 150 गांव के करीब ये संकल्प यात्रा जा चुकी है। और लगभग जनवरी महीने में पूरा हम ये जो एक नरेंद्र मोदी जी ने टारगेट लिया था कि भारत की जनता तक गांव में जाकर के, गांव में बैठ करके गरीब जनता की समस्या सुन कर उस समस्या का निदान करना, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मैं ये कहूँगा हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, उनकी सोच का परिणाम है। और आप देख सकते हैं कि बहुत से यहाँ, अगर आज की मैं बात करूं तो इसी गांव में, गिदड़ावाली गांव में आप देख सकते हैं कितने जो हमारी गरीब जनता है, उन चीजों प्रशासन बीच में बैठ के जो उनकी छोटी छोटी रोजमर्रा जिंदगी की समस्या है उनको सुलझा रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जमीनी स्तर पे अगर कोई फायदा देने का काम किया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने और मनोहर लाल खट्टर जी ने बिल्कुल जमीनी स्तर पे लाभ पहुंचाने का काम किया। इस यात्रा में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है गाँव वासियों को? लगभग आप देखिए यहाँ पे डेस्क लगे हुए अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरफ से, लगभग 18 डिपार्टमेंट्स पैरेलल चल रहे हैं। और जैसे जैसे और भी क्वेरीज आ रही हैं तो हम साथ में, प्रशासन, पूरा जिला प्रशासन भी कोऑपरेट कर रहा है और हम प्रशासन के साथ साथ वो सारी जो डेस्क हैं वो भी बढ़ाते जा रहे हैं। और हमारा मकसद, हमारा ही नहीं, मैं ये कहूंगा कि आदरणीय मोदी जी का और पूरी भारतीय जनता पार्टी का जो मोटिव है, जो मकसद है, वो ये मकसद है कि जो गांव में अंतिम श्रेणी में खड़ा अंतिम व्यक्ति है उस तक लाभ कैसे पहुंचे, जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी की जो जरूरतें हैं उसको कैसे पूरा किया जाए। तो ये मैं ये कहूंगा कि संकल्प यात्रा ने सिद्ध करके दिखाया है कि आप गांव के अंदर जाकर के गांव के उस लास्ट व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति को लाभ दे रही है ये संकल्प यात्रा। जैसे कि लोग यहाँ पे गांव वासी दिक्कतें बताते हैं कि साथ के साथ उनका सलूशन होता है। देखिए, मैं 2 चीजें कहूंगा कि कुछ ऐसी समस्या है जो बहुत बड़े स्तर की है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक प्रशासन का एक पार्ट आया हुआ है, पूरा ऑफिस नहीं आया। ये पहली दफा हो रहा है कि आज से पहले भी सरकारें थी, सरकार आपका द्वार, संगत दर्शन और भी कई नामों से
प्रयास किए सरकारों में, मगर होता क्या था कि वो लीडर लोग जाके बैठ जाते थे, प्रशासन नहीं साथ कभी भी जाता था। ये पहली दफा नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा किया है कि प्रशासन, जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, बल्कि सरकारी दफ्तरों में बैठने वाले कर्मचारी गांव में बैठ करके उस समस्या को सुन रहे हैं, और जो छोटी मोटी जो समस्या है उनके यहाँ लेवल तक के बैठ के यहाँ समाधान करने की, जैसे कोई करेक्शन करनी है, आधार कार्ड में करेक्शन करनी है, कोई पेंशन की समस्या है, आयुष्मान कार्ड की है, उज्ज्वला स्कीम की है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की है, कुछ हमारे पशुपालन विभाग की तरफ से है। तो बहुत से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो छोटी छोटी समस्याएं जिनको हमारे गांव में रहने वाली गरीब जनता को आ रही थी, तो उनको मौके पे सुलझाया जा रहा है। और जो बड़ी समस्या है वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के शाम डेली जैसे कार्यक्रम खत्म होता है, एक वैन एक रथ, ये जो है संकल्प यात्रा का रथ, वो सिर्फ एक दिन में 2 गांव, सिर्फ 2 पंचायतों में जाता है, और जो डेली की समस्याएं आती हैं, मांग पत्र आती हैं, वो साथ की साथ अपडेट होकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सीएमओ हाउस में चली जाती हैं। और उनपे मैं आपको ये कहूंगा कि बड़ी इतनी संजीदगी से उन पे संज्ञान लिया जाता है, आप समझ भी नहीं पाओगे। जैसे ही आपकी मांग पत्र, आपकी डिमांड वहां पे पुटअप होती है, दूसरे या तीसरे दिन उससे रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट है, वो उसकी जो आपके पास फोन आएगा बकायदा। तो हम सभी ग्रामीणों से यही निवेदन कर रहे हैं कि आप कोई भी आपकी मांग है, कोई भी किसी प्रकार की आपकी डिमांड है, आप लिख के दीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर नीचे डाल के दीजिएगा, आपको भी पता चलेगा कि सरकार कितनी संजीदगी से इस चीज का संज्ञान ले रही है। 2024 के चुनाव की कैसी तैयारी चल रही है आपकी? मैं आपको एक चीज बड़ी क्लियर बताना चाहता हूँ। अभी पीछे 5 राज्यों के चुनाव होके आए हैं, तो 5 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में जनता ने जो विश्वास दिखाया है, वो हमें बताने की जरूरत नहीं कि 2024 में ना तो नरेंद्र मोदी जी का कोई मुकाबला है और ना होगा। बड़ी सीधी सिंपल सी बात है। मैं ये कहूंगा कि 400 पार का नारा नरेंद्र मोदी जी ने दे दिया, और वो जो नारा दे दिया उन्होंने, वो सिद्ध करके दिखाएंगे। जैसे कि दीपेंद्र हुड्डा जी का कहना है कि हरियाणा में लोग बदलाव चाहते हैं। छोड़िए जी आप बदलाव की बात। दीपेंद्र हुड्डा जी को, जिन्होंने आज तक संगठन ही ग्राउंड पे खड़ा नहीं कर पाए, उनको जिला अध्यक्ष ही नहीं बन पाए, आप किन की बात कर रहे हैं? उनकी बात छोड़िए। और जो दूसरे आम आदमी वाले बात कर रहे हैं, 204 टिकटों पे पूरे 5 राज्यों उन्होंने चुनाव लड़ा, 201 टिकटों पे जमानत नहीं जिनकी बची, आप उनकी बात कर रहे हैं। जनता ने बिल्कुल जड़ से नकार दिया उनको, तो कहने की बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का ना कोई तोड़ था, ना कोई तोड़ है। धन्यवाद। तो दावा कर रहे हैं जी सरकार बनेगी इन लोग। देखिए भाई साहब, अबे चौटाला जी के मुझे कोई डर नहीं है। बड़े फक्र के साथ मैं कहता हूं कि मैं अबे चौटाला जी के साथ 2014 से 2019 में विधानसभा में INLD से ही विधायक चुन के मेरे को जनता ने भेजा था। मगर अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, परिवार के हालात ही ऐसे हो गए तो हमें भी पार्टी बदलनी पड़ी, तो मैं ज्यादा चीजें नहीं कहूंगा, ये जनता सब जानती है। आप पार्टी की बदलाव यात्रा को कैसे जानते? देखिए बदलाव तो जनता ने, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, 5 राज्यों के चुनाव में बता दिया जनता ने। 204 सीट में से 201 सीट में जो अपनी जमानत नहीं बचा पाए, वो बात करते हैं बदलाव लाने की। तो आप समझ सकते हैं बदलाव जो जमीनी स्तर पर अगर किसी ने लाया, तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाया। और ये आप बदलाव का एक रुख देख सकते हैं। जो सरकारी दफ्तरों में बैठकर कर्मचारी काम किया करते थे, वो आज जनता के बीच बैठ के काम कर रहे हैं। असली बदलाव ये है, और ये बदलाव ऐसे निरंतर ही चलता रहेगा। सिरसागढ़ में दीपेंद्र हुड्डा की रैली है जी। भाई साहब मैं तो एक बात कहूंगा हुड्डा जी को, क्योंकि हुड्डा जी बहुत बड़े मोटे लीडर हैं, तो मैं तो छोटा सा सेवक हूं। मैं तो उनको क्या सलाह दूंगा, मैं तो एक ही सलाह दूंगा कि भाई पहले आप अपने संगठन का, अपनी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको आप विस्तार करें, बाकी सारी चीजें अपने आप चलती जाएंगी। हल्के में इस बार चुनाव लड़ने का क्या? देखिए भारतीय जनता पार्टी की बड़ी स्पष्ट नीति है। जो भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता को यहाँ पे काम करने का जो है एक अच्छा ढंग सिखाया जाता है, और बड़े अनुशासन के साथ। ये कोई किसी की एक बंदे की पर्सनल पार्टी नहीं है। जो पार्टी का फैसला होता है वो सर्वमान्य होता है। और मैं बड़ा, अभी आपको जो 5 चुनाव में 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, उस चुनाव में आप देख सकते हैं कि आपने मदन लाल शर्मा का कभी नाम नहीं सुना होगा, आज मुख्यमंत्री राजस्थान है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता का मान सम्मान करना भी जानती है, और यहाँ पे किस कार्यकर्ता को किस पद पे बिठा दिया जाए, ये कोई नहीं जानता।
में संकल्प यात्रा निकाली गई है, तो इसमें लोगों आपके गांव वासियों को फायदा मिल रहा है। हाँ जी, पूरे का पूरा गांव इस संकल्प यात्रा का लाभ उठा रहा है। सभी के पास कुछ न कुछ अपने आयुष्मान कार्ड या अपने आधार कार्ड सभी लोगों के सभी का काम हो रहा है। मैं संकल्प यात्रा वाले के सभी का और सभी नेताओं का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मोदी जी ने बहुत अच्छी ये स्कीम शुरू की है, जिससे पूरे का पूरा गांव ये इस चीज का लाभ उठा रहा है। मेरा नाम महेंद्र कौर जी है, मैं गांव की सरपंच हूँ। ठीक। तो ये थी गांव गिद्रावाली की संकल्प यात्रा, जहां पे गांव वासियों की समस्याओं का साथ के साथ समाधान किया जा रहा है और भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी की विचारधारा। जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ नई अपडेट्स जानने के लिए।